ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड कमाल की होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे नौशेरवान को हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाता है। कशमाला अम्मा सई के साथ बैठी चाय पी रही होती है, तभी सरफराज की कॉल आ जाती है। कशमाला ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं कॉल सुनकर आती हूँ। इसके चेहरे पर परेशानी देखकर अम्मा सई के दिल में शक पैदा हो जाता है। कशमाला कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अम्मा सई पीछे से कशमाला की बात सुन लेती है। जब कशमाला सरफराज से कहती है मैंने तुम्हें मना किया है घर पर कॉल नहीं करनी। सरफराज कहता है मुझे पैसे चाहिए और तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो, मैं कॉल नहीं करूंगा। कशमाला परेशान होकर कहती है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। अम्मा सई कशमाला की बातें सुनकर और भी परेशान हो जाती है। कशमाला ने ही नौशेरवान को जहर दिया था और इस बात का इल्जाम दुआ पर लगा रही है। कशमाला कहती है मैं नौशेरवान को कभी भी खोने नहीं दूंगी, चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। नौशेरवान के पीछे तो मैंने जवार को कत्ल करवा दिया था, तो तुम क्या चीज हो। और हाँ, तुम भी बच कर रहना, कहीं तुम्हारा अंजाम भी बुरा ना हो जाए। अम्मा सई कशमाला की बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती हैं और कशमाला के पास आती है और कहती है कशमाला तुमने जो किया इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा छीन लिया और अब नौशेरवान को भी अपनी झूठी और चालाकियों से खत्म करने की कोशिश कर रही हो। कशमाला अपनी गलती छुपाने के लिए अम्मा सई से कहती है आप गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ नौशेरवान से मोहब्बत करती हूँ और किसी भी हालत में मैं उसे खोना नहीं चाहती। आप समझ नहीं पा रही, ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ। अम्मा सई गुस्से से कांप कर कहती है मोहब्बत के नाम पर तुमने एक कातिल बनने की सोच ली। कशमाला तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही शोहर को मारकर नौशेरवान के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुमने ही दुआ के ऊपर इल्जाम लगाया, उसे हर किसी की नजरों में गिराया और नौशेरवान को अपनी जान में फंसा कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही हो। कशमाला अब समझ जाती है कि अम्मा सई सच जान चुकी हैं। कशमाला की घबराहट और बढ़ जाती है। वो अम्मा सई को मनाना चाहती है। अम्मा सई एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं नौशेरवान को अपने दिल से चाहती हूँ, इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मोहब्बत का मतलब जान लेने का नहीं। कशमाला जो मोहब्बत तुम दिखाने की बात कर रही हो वो एक झूठ है, एक धोखा है। तुमने मेरे दोनों बेटों को बर्बाद कर दिया और अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी तो तुम गलत हो। कशमाला अब अपनी आखिरी चाल के बारे में सोचती है और वो गुस्से से कहती है मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नौशेरवान को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। अम्मा सई कहती है तुम्हारे हाथ खून से रंग चुके हैं कशमाला, अब कोई भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपने हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे ही अम्मा सई कशमाला के पास से दूर जाने लगती है, कशमाला अपने दिल में खुद से कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। नौशेरवान को पाने के लिए मुझे अगर कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़े तो वो भी मैं करूंगी। कशमाला के दिल में एक ही बात चल रही होती है, नौशेरवान को किसी भी हालत में दुआ का होने नहीं दूंगी। कशमाला सरफराज को मैसेज करती है तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। सरफराज पैसे के लालच में कशमाला की बात मान लेता है। कशमाला उसे कहती है नौशेरवान के सामने ऐसे सबूत पेश करो जो दुआ को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मैं चाहती हूँ कि नौशेरवान के दिल से दुआ का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। सरफराज प्लान के मुताबिक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इस दिन कशमाला के दिल में तसल्ली होती है कि अब वो अपने रास्ते से सबको हटाकर नौशेरवान को अपना बना लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अम्मा सई अब चुप नहीं बैठने वाली। अम्मा सई ने जो सुन लिया, इसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि वो कशमाला को असली चेहरा सबके सामने लाएंगी। एक शाम जब सब घर वाले नौशेरवान के पास बैठे होते हैं तो अम्मा सई कशमाला के बारे में सच्चाई बोलने का फैसला करती हैं। वो नौशेरवान को कहती हैं बेटा मुझे एक जरूरी बात बतानी है। कशमाला जो दिखावा करती है तुम्हारे साथ मोहब्बत का वो एक झूठ है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है। नौशेरवान हैरानी से अम्मा सई की तरफ देखता है। अम्मा सई आप क्या कह रही हैं, भाई की मौत तो एक एक्सीडेंट थी। अम्मा सई गुस्से से कहती है नहीं, नौशेरवान जवार को कत्ल किया गया है, उसका एक्सीडेंट नहीं था। कशमाला ने अपने खुद के फायदे के लिए तुम्हारे भाई का खून करवाया था। इसका सिर्फ एक यही मकसद था कि वो तुम्हें हासिल करना चाहती है। इसने हर एक चाल चली और इसी पागलपन में इसने अपने ही शोहर को मार डाला। नौशेरवान ये सुनकर इसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से कांपने लगता है, दिल हिला देने वाली चीख मारता है, हिला देने वाला झटका महसूस करता है। इसके चेहरे पर असर दिखने लगता है। कशमाला ये सब सुनकर वहां आती है और नौशेरवान से कहती है ये सब झूठ है। नौशेरवान अम्मा सई तुम्हें गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मेरे लिए तुम्हारा प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन नौशेरवान कहता है कशमाला ये सब नहीं सुन सकता। अगर अम्मा सई सच कह रही है तो तुमने प्यार के नाम पर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। तुमने जो कुछ किया इसकी कोई माफी नहीं है। हमने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुमने हमें इसका ऐसा बदला दिया। क्या कमी थी मेरे भाई में, मेरा भाई तुमने छीन लिया।
तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, छोटे छोटे बच्चों के सर से इनके बाप का साया छीन लिया। अरे कैसी औरत हो तुम से तो एक अच्छी डाइन होती है जो कम से कम अपने घर को तो नहीं खाती। तुमने तो इससे भी बदतर काम किया है। तुम्हें कुछ चाहिए था, दौलत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, मुझसे ले लेती, मेरे भाई को तो ना मारती। नौशेरवान ये बातें करता करता रो पड़ता है और अम्मा साई भी रो पड़ती हैं। कशमाला चीख मार मार कर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी खातिर किया है, आपको पाने की खातिर किया है। मुझे आपसे मोहब्बत ही इन लोगों ने मेरी शादी जवार से कर दी। मुझे पहली नजर में आप अच्छे लगे थे। जवार नहीं, मैं इसके साथ खुश नहीं थी। नौशरवान गुस्से से कहता है, अगर तुम इसके साथ खुश नहीं थी तो तुम मेरे भाई को छोड़ देती, तुम जवार से तलाक ले लेती, मगर इसका कत्ल तो ना करवाती। आज हमारा भाई हमारे साथ तो होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कशमाला, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सारी बातें कशमाला के बच्चे भी सुन रहे होते हैं। कशमाला के बच्चे भी अपनी माँ से नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें देखकर कशमाला का दिमाग खराब हो जाता है और वो पागल हो जाती है। नौशरवान इसको पागल खाने भेज देता है और कशमाला की सारी जिंदगी पागल खाने में गुजरती है। नौशरवान दुआ से माफी मांगकर इसको वापस घर ले आता है। दुआ कशमाला के बच्चों को पालती है और दुआ और नौशरवान की जिंदगी हंसी खुशी गुजरना शुरू हो जाती है और सरफराज को भी जेल हो जाती है। इसी तरह होता है ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।